संभल में 24 नवंबर को मस्जिद के सर्वे के बाद एक बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा हुई और उस भीड़ ने पुलिस के ऊपर पथराव किया, फायरिंग और जमकर बवाल किया। हिंसा हुई, 5 लोग मरे और उसके बाद अब पुलिस ने अपना एक्शन शुरू किया है। अब दंगाइयों के चेहरे पहचानने के लिए पुलिस उनके पोस्टर जारी कर रही है। बहुत सारे वीडियो फुटेज, फोटो और सीसीटीवी के फुटेज इकट्ठे किए गए हैं। मेरे साथ संभल के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई जी हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अब जो एक्शन है दंगाइयों के खिलाफ, वो किस तरीके से आप लोग कर रहे हैं, कैसे उनकी पहचान कर रहे हैं, इनाम की प्रक्रिया है, उनके फ़ोटो सार्वजनिक किए जाने, होर्डिंग्स भी लगेंगे उनके शहर में, ये सुनने में आया है। जो उस दिन हिंसा और पुलिस के ऊपर पथराव और पुलिस के ऊपर जो फायरिंग वगैरह इस तरीके जो घटनाएं हुई है, उन पूरी घटना में जितना भी जो विधिक कार्रवाई है, एफआईआर वगैरह लिखी जानी थी वो सारी लिखी जा चुकी है। अब जो कार्रवाई है वो नेक्स्ट कार्रवाई है कि किस तरीके से ये घटना अनफोल्ड हुई, उसका इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न प्रकार की टीम्स बनाई गई हैं, जिसमें एक टीम द्वारा प्रॉपर तरीके से जितने भी सेंट्रलाइज तरीके से सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन फुटेज और उन सब से चेहरे आइडेंटिफाई किए गए हैं। उनमें से एक जो पहला राउंड है जिसके अंदर हमने कई सारे फ़ोटोज़ इशू किए हैं, जो कि बड़े क्लियर फ़ोटोज़ हैं, जिसमें उनके द्वारा जो इन्वॉल्वमेंट है वो परिलक्षित हो रहा है। उन लोगों की भी जांच पड़ताल की जा रही है जिन लोगों द्वारा इनको बुलाया गया है बाहर से, तो उनके भी कुछ नाम हैं, वो खुफिया सूत्रों से पता चला है। मैं उम्मीद करता हूं और लोगों से आग्रह भी करता हूं कि आपके पास जिस किसी के पास भी इसके फुटेज, चाहे इनिशियल फुटेज हो, चाहे ड्यूरिंग जो वायलेंस है वो फुटेज हो, या आफ्टर वायलेंस के फुटेज हो, या आपके घरों के फुटेज हो, अगर आप वास्तव में इस शहर में अमन और चैन और शांति चाहते हैं, पुलिस के साथ साझा करिए, ताकि ये जो पत्थरबाज लोग हैं इन सब के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई हो और ये लोग सलाखों के पीछे जाए और भविष्य में इस तरीके के कृत्य करने से पहले ये लोग 2 बार सोचें। अच्छा सर, जो निजी और सार्वजनिक संपत्ति है उसको भी नुकसान हुआ है, इसका क्या एस्टीमेट है और किस तरीके से इसकी वसूली, जो जब्तीकरण की कार्रवाई है, वो होगी? विभिन्न प्रकार का नुकसान इन लोगों के द्वारा किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि पुलिस के करीबन 40 के करीबन सीसीटीवी जो पुलिस के थे वो इन्होंने डिस्ट्रॉय किए। उन्होंने वहाँ पे पुलिस की लेपर्ड जो बाइक वगैरह है वो की, कुछ पुलिसकर्मियों की प्राइवेट गाड़ियाँ हैं वो भी उन्होंने जलाई हैं। उसके साथ साथ उन्होंने जामा मस्जिद पे भी पथराव किया था, तो उसका भी जो एस्टीमेट है वो एएसआई को बना के दिया जाएगा। उसके अलावा तीनों जो हाई टेंशन वायर और इस तरीके के जो बिजली के वायर, ट्रांसफार्मर वगैरह जले हैं बिजली विभाग द्वारा, तो विभिन्न विभागों के कोऑर्डिनेशन से इन सब का एक एस्टीमेट बनवाया जाएगा और डीएम महोदय द्वारा इसमें कुर्की का जो है वो आदेश किया जाएगा इन लोगों के द्वारा, क्योंकि जो 107 बीएनएसएस है उसमें इसका प्रावधान है कि विभिन्न लोगों के खिलाफ जो है जिनके द्वारा कोई भी क्राइम किया गया हो और क्राइम में किसी को नुकसान पहुंचा हो, तो उसकी जो है वो कुर्की की कार्रवाई है वो प्रॉपर तरीके से पोस्टर्स और सब चस्पा करके बाद में की जाएगी। और जो दंगाई और जिनके फ़ोटोज़ बड़े क्लियर हो रहे हैं उन लोगों पर भी इनाम घोषित किया जाएगा, और जो भी व्यक्ति इनके बारे में सूचना देगा उसको प्रॉपर है वो इनाम की राशि भी दी जाएगी। सर, हमें जानकारी मिली है कि जो लोग इस पूरे घटनाक्रम के दौरान मारे गए हैं, आपने उनके भी मुकदमे लिखे हैं जिनके पोस्टमार्टम हुए थे, और जो अब तक कुल मुकदमे हैं वो कितने हैं, कितने लोग जेल भेजे गए हैं, कितने हिरासत में, पूछताछ, ये सब थोड़ा सा हमें डेटा बता दीजिए। जब से ये इंसिडेंट हुआ है उसके बाद से 7 एफआईआर है वो पुलिस की तरफ से की गई है। इसमें टोटल कुल 28 पुलिसकर्मी हैं घायल हुए थे। एक कांस्टेबल है मिस्टर वर्मा, उसके सिर में फ्रंटल बोन फ्रैक्चर है, उसका ट्रीटमेंट मेरठ मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, वो अभी भी क्रिटिकल कंडीशन में है। 2 हमारे पुलिसकर्मी, उनके पाँव में गोली लगी है, उनका भी मेडिकल करवाया गया है, उनकी भी स्थिति अभी स्थिर है। उसके अलावा टोटल कुल ऐसे 28 पुलिसकर्मी हैं जिनको विभिन्न प्रकार की चोट आई, और एक हमारे डिप्टी कलेक्टर हैं प्रशासन के, उनके पाँव में फ्रैक्चर आया है, और इन लोगों द्वारा मुकदमे करवाए गए हैं। और इस हिंसा में 4 लोगों की डेथ भी हुई है। उन 4 लोगों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उन तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करवाया गया है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आईओ द्वारा प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा, और किन लोगों ने इस हिंसा में फायरिंग की और उन लोगों को मौत के घाट उतारा है उन लोगों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। सीसीटीवी फुटेजेज हमारे पास काफ़ी सारे अवेलेबल हैं, ड्रोन के फुटेज भी काफ़ी अवेलेबल हैं, और व्यापक रूप से इंटेलिजेंस का नेटवर्क भी पुलिस का काफ़ी मजबूत है। उसके माध्यम से जिन लोगों ने वास्तव में
गोली चलाई है उन लोगों के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। कुछ इनपुट ऑलरेडी मिलना शुरू हो चुका है और मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी जिन लोगों ने जो है गोलीबारी की उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई की। सर अरेस्टिंग के बारे में कितनी संख्या है अभी? अभी तक कुल 27 लोग हैं, उनको हिरासत में लेके गिरफ्तार किया। उनमें से 3 नाबालिग थे जिनको जुवेनाइल जस्टिस होम भेजा गया। उसके अलावा 3 महिलाएं हैं जो पत्थरबाजी कर रही थी, उनको गिरफ्तार किया गया और 21 पुरुष हैं, उनको भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जिनको मौके से उठाया गया था। उन लोगों के मोबाइल से काफ़ी इंक्रिमिनेटिंग एविडेंसेस मिले हैं। उन्हीं एविडेंस के आधार पे जो है हम आगे की जो कार्रवाई है विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रहे ये हैं। जो फोटो का वेरिफिकेशन होना है, जो दंगाइयों के होर्डिंग्स लगने हैं, उसमें क्या कुछ सामाजिक संगठनों की भी मदद ली जा रही है? जो भी व्यक्ति क्योंकि किसी की भी सूचना देना इस स्तर पे ठीक नहीं है, जो भी व्यक्ति हमारी मदद कर रहा है वो वास्तव में अमन चैन शांति मेंटेन करना चाहता है। मैं संभल के सभी निवासियों से और संभल के आसपास के रहने वाले लोगों से भी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप अमन चैन शांति की अपील करें। सभी लोगों से अपने घरों में या फिर अपने घर के आसपास की मस्जिद में अपनी नमाज पढ़ें और शांति व्यवस्था के लिए जो है वो अपील करें ताकि शहर में जो है नॉर्मलसी जो भी आई है उसको और पुख्ता किया जा सके। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जो मस्जिद है, जामा मस्जिद जहाँ पर है, उसके पीछे का जो इलाका है, वहाँ बहुत सारी गलियों में मैं घूमा, मैंने देखा कि वहाँ दर्जनों ऐसे घर हैं जिनमें 2-2 ताले लगे हुए हैं और वो सारे लोग अपने परिवार को लेकर वहाँ से गायब हैं। आप क्या वजह इसकी मानते हैं? पुलिस का डर है या फिर वो इस पूरे घटनाक्रम में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व रहे हैं? क्या इस पर भी इन्वेस्टिगेशन कोई चल रहा है? विवेचना सभी एंगल से की जा रही है। ये बात ज़रूर है कि जब पुलिस के ऊपर जब पथराव इन लोगों द्वारा किया गया था, पुलिस द्वारा जब इनको खदेड़ा गया तो लोग वहाँ के जो रहने वाले लोग थे, जो भी व्यक्ति सडनली अपना घर खोल देता था उसमें 10-15 जो भीड़ है वो घुस जाती थी, फिर छत से दूसरी छत पे कूद जाती थी। इस तरीके की कई सारे वाक़ये हैं वो प्रकाश में आए हैं। उन सभी सीसीटीवी फुटेज की वो जांच की जा रही है। जो भी इन दंगाइयों को शरण भी देगा उसके खिलाफ भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो केवल दंगाई ही नहीं, वो जिसने इनको शरण दी, वो जैसे ही प्रूव होगा पुलिस उनके खिलाफ भी एक्शन लेगी। कोई भी दंगाई बच नहीं पाएगा। जिन्होंने संभल को जलाने की कोशिश की है उन सब का हिसाब पुलिस करेगी, सरकार करेगी। ये बिल्कुल साफ और एकदम स्पष्ट जो संदेश है वो देने का काम पुलिस और सरकार कर रही है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, संभल।